अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग एक्शंस को डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने एंजाइम्स और आयन चैनल्स को डिस्कस कर लिया था। तो इस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है, लिपिड बाई लेयर, एक ये लेयर और दूसरी लेयर, इन दोनों के दरमियान में प्रोटीन होती है। प्रोटीन जो है किसी आयन को या किसी भी मालिक्यूल को पिक करती है और दूसरी साइड पर ले जाती है। इसके लिए कोई रास्ता नहीं है ये, यानी चैनल नहीं है, लेकिन प्रोटीन अपनी डायमेंशंस को चेंज करती है और डायमेंशंस को चेंज करने से ये कंडक्शन करवाती है, किसी मालिक्यूल की ट्रांसमिशन करवाती है। इसके अंदर कई तरह से हैं। एक तो सिंपली जो ट्रांसपोर्टर होंगे वो ट्रांसलोकेट कर देंगे। इस प्रोसेस को कहेंगे कि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है टुवर्ड्स दी लो ग्रेडियंट, और अगर टुवर्ड दी हाई ग्रेडियंट यानी अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं तो इसको हम पंप का नाम देंगे ट्रांसपोर्टर को। और इसके अंदर ड्रग का जो इफेक्ट है वो सोल्यूट के साथ साथ एज अ कैरियर भी काम करता है। इसके बारे में डिटेल से बाद में डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्टर की एग्जांपल बताइए कि ये ट्रांसपोर्टर है, इसके साथ ये सबस्ट्रेट जुड़ता है। जैसे सबस्ट्रेट जुड़ता है तो इसकी डायरेक्शन रोटेट हो जाती है और ये इधर सबस्ट्रेट को छोड़ देगा लाकर सेल के अंदर वाली साइड पे, इंट्रासेलुलर साइड पर। और अगर इसके साथ कोई इनहिबिटर यानी कोई ड्रग आकर जुड़ जाता है तो ड्रग इसको सबस्ट्रेट बाइंड करने की सलाहियत को ख़त्म कर देगा। इधर से डायग्राम में हम देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टर की कुछ टाइप्स हैं। ट्रांसपोर्टर के बारे में ये नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, ये तमाम, और जिस चीज़ को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं उनका नाम लिखा हुआ है। साथ में एक ड्रग भी लिखा है जो इनको इनहिबिट करता है या प्रोसेस को मॉडिफाई करता है, जैसे कि डेज़िप्रामीन, कोकेन, ये नोरएड्रेनालिन को पिक करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को अफेक्ट करेंगे। ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं डिफरेंट, आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन के बाहर इस तरह से जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन दोनों साइडों पर निकली होती हैं, बाहर वाली साइड पर भी और अंदर वाली साइड पर भी। डेफिनेशन है मैक्रो मॉलिक्यूलर बाइंडिंग साइट लोकेटेड एट द सरफेस और इनसाइड ऑफ अफेक्टर सेल that serves to recognize the signal molecule drug and initiate the response to it। ऐसा मालिक्यूल जो अंदर वाली साइड पर मेम्ब्रेन के या बाहर वाली साइड पर मौजूद हो और जो किसी सिग्नल को यानी किसी ड्रग को रिसीव करता हो, उसके नतीजे में कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता हो। इसका अपना कोई फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ ड्रग के फंक्शन को आगे कंडक्ट करेगा या ड्रग के फंक्शन को परफॉर्म करवा रहा है। मूवमेंट होगी इसके अंदर, कोई अंदर जो कन्फर्मेशनल चेंजेस है टर्शरी लेवल पर, उसकी वजह से ये परफॉर्म करेगा। रिसेप्टर्स कुछ फीचर्स लिखे हैं रिसेप्टर्स के, और अक्सर जो ड्रग्स होते हैं वो रिसेप्टर्स के ऊपर चेंजेस लेकर आगे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इनके बारे में आगे अभी रिसेप्टर्स जो हैं रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि किसी स्पेसिफिक लाइगैंड को यानी किसी ख़ास केमिकल को रिकॉग्नाइज करेंगे, इसके बाद सिग्नल को अंदर ट्रांसमिट कर देंगे किसी दूसरी चीज़ के पास, और सिग्नल को ट्रांसमिट करने के बाद फंक्शन परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि स्लाइड में सिलेक्टिविटी और अफिनिटी, हर एक रिसेप्टर की सिलेक्टिविटी डिफरेंट होती है। वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर कि इसके ऊपर क्या चीज़ आकर जुड़ेगी। जैसे कि जिसको हम लाइगैंड गेटेड चैनल कह रहे थे, वो एज अ रिसेप्टर भी काम करता है एसिटाइल कोलिन के लिए। अफिनिटी
ड्रग और रिसेप्टर के दरमियान बाइंडिंग स्ट्रेंथ को कहते हैं। अगर ड्रग की अफिनिटी, जो आर्टिफिशियल ड्रग दिया जा रहा है, उसकी अफिनिटी रिसेप्टर के लिए ज़्यादा है, तो वो असल उसके सबस्ट्रेट या उसके असल लाइगैंड को जुड़ने नहीं देगा। एफिकेसी यानी कि उसका अफेक्टिवनेस, ड्रग का अफेक्टिवनेस इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है रिसेप्टर के साथ। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो उसका जो अफेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा देर तक और बहुत शदीद अफेक्ट होगा। एगोनिस्ट टाइप रिसेप्टर की, रिसेप्टर कुछ ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते यानी कि लाइगैंड को अटैच कर सकते हैं। जब रिसेप्टर के ऊपर एक हार्मोन ने आकर जुड़ना था या किसी केमिकल ने आकर जुड़ना था और उससे मिलता जुलता कोई ड्रग आकर जुड़ जाता है और सेम फंक्शन परफॉर्म कर देता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये एगोनिस्ट ड्रग है और रिसेप्टर जो है वो ओपन हो जाएगा या अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो एगोनिस्ट जो है वो असल जो नेचुरल हार्मोन या नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम कर रहा है ड्रग यहाँ पर। जैसे कि एग्जांपल है साल्ब्यूटामोल, इन्हेलर वगैरह के अंदर जो इस्तेमाल होता है ब्रोंकियो डायलेशन करने के लिए, सांस की नाली को फैलाने के लिए ताकि सांस अच्छे तरीके से गुजर सके। नॉर्मली एड्रीनलिन भी ऐसा ही काम करता है। एड्रीनलिन की जगह पर साल्ब्यूटामोल आ जाता है अगर नेचुरल के बजाय आर्टिफिशियल, तो इसको एज आ एगोनिस्ट नाम दिया जाएगा। ऐसा जो एगोनिस्ट ड्रग के अपोजिट काम करता हो उसको कहेंगे एंटी एगोनिस्ट या इन्वर्स एगोनिस्ट। और ये बिल्कुल डिफरेंट नॉर्मल से यानी नेचुरल से अपोजिट काम कर रहा होगा। उसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। रिसेप्टर्स कुछ ऐसे ड्रग्स को भी जोड़ते हैं जो एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट ऐसे ड्रग्स जो किसी रिसेप्टर के ऊपर जाकर जुड़ें और उनको उनका असल फंक्शन करने से रोक दें, यानी कि उनका नेचुरल या जो एगोनिस्ट नेचुरल के अलावा जो था उसको फंक्शन परफॉर्म करने से रोक दें, खुद से अपना कोई फंक्शन परफॉर्म ना करें, वो एंटागोनिस्ट ड्रग कहलाएंगे। ये उस सूरत में होगा जब रिसेप्टर का जो बॉन्ड है असल ड्रग के साथ या ओरिजिनल सबस्ट्रेट के साथ वीक होगा, तब उस सूरत में ये एंटागोनिस्ट ड्रग उसमें इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि एंटागोनिस्ट ड्रग का यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। यानी कि ये अगर हम डायग्राम में देखें, इसके साथ जुड़ना था एक ये वाला स्ट्रक्चर और फंक्शन करवाना था इस स्ट्रक्चर से, तो इसकी जगह पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर आकर जुड़ जाता है इस पॉइंट पर और वो फंक्शन ना करने दे इस मॉलिक्यूल को, तो वो एंटागोनिस्ट कहलाएगा। इसका अपना कोई फंक्शन नहीं है, बस ये इसके फंक्शन को रोक रहा है सिर्फ। एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट के दरमियान कंपैरिजन है। जो एगोनिस्ट है वो अकेला काम कर रहा होगा और असल नेचुरल सबस्ट्रेट की जगह पर काम कर रहा होगा, जिससे ये रिसेप्टर कोई और फंक्शन अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा होगा। अगर हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, एगोनिस्ट भी और एंटागोनिस्ट भी, एंटागोनिस्ट का काम ये है कि ये इस एगोनिस्ट के फंक्शन को रोक रहा होगा, तो फंक्शन यहाँ पर कम हो रहा होगा। अगर हमारे पास अकेला एंटागोनिस्ट है तो वो फंक्शन को बिल्कुल ही नहीं होने दे रहा होगा, नेचुरल एगोनिस्ट से भी और नेचुरल सबस्ट्रेट से भी, दोनों से फंक्शन को रोक देगा। तो ये मेथड्स हैं डिफरेंट, ज़्यादा डीपली हमने इनको डिस्कस नहीं किया है। हर एक ड्रग का मोड ऑफ एक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए ज़रूरी है कि फिजियोलॉजी का बेसिक नॉलेज आपके पास हो। लेकिन हम यहाँ पर जर्नल जो अफेक्ट हैं या जर्नल पाथवेज हैं जिनके थ्रू मैकेनिज़्म करते हैं ड्रग अपना, उनको हमने डिस्कस किया। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम हर एक ड्रग के थोड़े मोड ऑफ एक्शन को, उनकी सिंथेसिस को, उनकी प्रिपरेशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।